पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक परिवर्तन यात्रा हो रही है और एक ऐसी ही यात्रा पर हम हैं जेपी नड्डा के साथ। राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस समय क्या है खास, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि आप परिवर्तन यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन सारी 5 स्टार यात्रा की तर्ज पर हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ममता जी अपना जिसको बोलते हैं मानसिक संतुलन, उसमें उस दृष्टि से जो बैलेंस चाहिए शब्दों में भी और विचार में भी, उसमें उनको दिक्कत आ रही है क्योंकि धरती उनके नीचे से खिसक चुकी है। पश्चिम बंगाल की धरती खिसक चुकी है। ये तीसरी परिवर्तन यात्रा में मैं शामिल हो रहा हूँ। आप भी 2 परिवर्तन यात्राओं में थी। आपने देखा किस तरीके से जन सैलाब, और आज भी जिस तरीके से जन सैलाब चल रहा है, ये उनको इससे बहुत पीड़ा हो रही है। और इसलिए आरोप, और जिसको मैं ये कहूँगा कि लोगों को गुमराह करना, जो उनकी जीवन शैली है, यही वो करती आई हैं। उनको अभी तक भारतीय जनता पार्टी से टकराव नहीं हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी सामने आई है, इसलिए स्पष्ट रूप में दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है और इसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन बिगड़ा है। उनके बोल चाल में भी जो शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है वह बताता है कि शी हैज़ लॉस्ट हर कूल। जब आप कूल की बात कर रहे हैं, वो कह रही हैं कि मोदी जी खुद अपने आसपास के इलाकों में देख लें, जो पंजाब हरियाणा में किसान बैठे हैं, बंगाल के किसान बहुत खुश हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और ये कहती हैं कि आप झूठे आरोप लगा देते हैं। देखिए, जहाँ तक पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, उनके कुछ मुद्दे रहे हैं जिसके प्रति भारत सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करती रही और हम सहानुभूति रखते हैं। उनके साथ बार बार बैठने के लिए भी तैयार हैं, उनके इश्यूज़ को एड्रेस भी किया है और वो हम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ के किसान खुश हैं ऐसा नहीं है। यहाँ हमको किसान सुरक्षा अभियान चलाना पड़ा और लगभग 40,000 से ज़्यादा किसान सभाएं हुई हैं। 40,000 से ज़्यादा किसान सहभोज हुआ है, उसमें आप भी शामिल थी। आपने देखा होगा कि किस बड़ी संख्या में किसान आए हैं। उनको किसान सम्मान निधि नहीं मिला है। उनके लिए जो फसल बीमा योजना का जो लाभ होना चाहिए था उसमें अड़ंगा लगाया गया है। और यहाँ जिस तरीके से आम आदमी की आवाज़ को दबाने का प्रयास हुआ है, उसके कारण ये विषय जिसके बारे में मोदी जी के प्रति उनका रुझान बना है, वो उसको ठीक करना मोदी जी ने उस जिम्मे को लिया है, बेड़ा लिया है और हमारी सरकार आएगी, हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बकाये समेत पूरा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बंगाल में जब आते हैं तब ये सारी बातें होती हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अब तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा है कि हम इनके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, अब इन्हीं के साथ लड़ाई कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी सारी चीज़ों को सोच विचार करके करती है और हमने कोई सभी तृणमूल के अंदर से जो लोग आए हैं वो सब सोच विचार करके लिए गए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड से लेकर के सारी चीज़ों को, और वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ समावेश करना चाहते हैं। टीएमसी के कार्यशैली से वो उनको समाधान नहीं था। उनको लगा कि माँ माटी मानुष की चिंता नहीं हो रही है, टोलाबाजी चल रही है, तुष्टीकरण चल रहा है, तानाशाही है, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। और हमारे यहाँ आवर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गॉट अ साइंटिफिक ग्रोथ, और इस साइंटिफिक ग्रोथ में सबको साथ लेकर के चलने की ताकत बीजेपी में है। कई लोग बीजेपी से नाराज होकर टीएमसी में भी जा रहे हैं, कवायद हो रही है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत कम है। और वो ये ममता जी की सोच है इस तरीके से करने की, ये वो करते रहते हैं। हमारे पास लोग सोचा से आ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल, 3 बड़े मुद्दे जिस पर ये चुनाव पर आप लड़ेंगे और टिके रहेंगे? करप्शन, भ्रष्टाचार, इनकॉम्पिटेंस, पॉलिटिसाइजेशन, तुष्टीकरण, और हमारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक और विश्वास है, वहीं विकास है, और इन सब के बीच में बंगाल की जनता जो इंतजार कर रही है चुनाव का। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ मनोज्ञा लोईवाल, झाड़ग्राम, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।